गौतम बुद्ध के समय में अंगुलीमाल नाम का एक कुख्यात डाकू था जिसने पूरे राज्य में आतंक मचा रखा था। उसका असली नाम अहिंसक था, लेकिन परिस्थितियों और गलत संगत के कारण वह एक क्रूर डाकू बन गया। वह लोगों की हत्या करता और उनकी उंगलियां काटकर एक माला बना लेता था। इस कारण उसे अंगुलीमाल कहा जाने लगा। उसकी प्रतिज्ञा थी कि जब तक वह 1000 उंगलियां एकत्र नहीं कर लेता तब तक वह लोगों की हत्या करता रहेगा। राज्य के लोग अंगुलीमाल के भय से घरों से बाहर निकलने से डरते थे। यहां तक कि राजा भी उसकी क्रूरता से परेशान था और उसे मारने की योजना बना रहा था। इसी बीच गौतम बुद्ध को इस बारे में पता चला। वह अंगुलीमाल को सही मार्ग पर लाने का निश्चय करते हैं। बुद्ध बिना किसी डर के अंगुलीमाल से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को अपने पास आते देखा तो उसने सोचा कि यह एक और शिकार है। वह बुद्ध की ओर तेजी से बढ़ा, लेकिन एक अद्भुत बात हुई। बुद्ध धीरे धीरे चलते जा रहे थे, पर अंगुलीमाल जितना दौड़ता वह बुद्ध तक पहुंच नहीं पाता। उसने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ साधु। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तो पहले से ही रुका हुआ हूं अंगुलीमाल, तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल यह सुनकर हैरान हो गया। उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? बुद्ध ने उसे समझाया, मैं हिंसा, क्रोध और मोह से रुक चुका हूं, तुम इनसे कब रुकोगे? बुद्ध के शब्दों ने अंगुलीमाल के हृदय को छू लिया। उसकी समझ में आ गया कि वह गलत रास्ते पर चल रहा है। उसे बुद्ध के ज्ञान का एहसास हुआ और उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने पापों की क्षमा मांगी। बुद्ध ने अंगुलीमाल को दया, हिंसा और सत्य का मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। अंगुलीमाल ने उसी क्षण अपने पुराण को त्याग दिया और गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने न केवल हिंसा छोड़ दी, बल्कि लोगों की सेवा और मदद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया और समाज में एक सम्माननीय व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसे सही दिशा में मार्गदर्शन मिले तो वह भी सही मार्ग पर आ सकता है।